मूवी के शुरुआत में हम एक घर देखते हैं जहाँ एक लड़का किसी किलर से बचने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ वो किलर उस फैमिली के सारे मेंबर्स को एक एक करके मार चुका होता है और काफी सारे खून गिरे हुए होते हैं। ये सब देख के वो लड़का जाके एक बेड के नीचे छुप जाता है जहाँ वो किलर उस कमरे में पहुंच जाता है और नीचे से वो लड़का उसके हाथों को देख लेता है जो दिखने में काफी अजीब और किसी क्रीचर के जैसा लगता है। फिर वहाँ वो किलर उस बेड को उठा के उस लड़के को अपने साथ ले जाता है। वैसे वो कोई किलर या कोई क्रिएचर है वो हमें आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर ले। अब चलते हैं मूवी के अंदर जहां हम वेगस के एक छोटे से टाउन को देखते हैं और साथ ही एक लड़का चार्ली को देखते हैं जो अपने मॉम जेन के साथ रहता है। वहाँ चार्ली की मॉम अपने नए पड़ोसी के बारे में चार्ली से कुछ बात कर रही होती है कि तभी चार्ली की दोस्त एमी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है जो उसे अपनी गाड़ी में कॉलेज तक लिफ्ट देने के लिए पूछती है। फिर वहाँ चार्ली उसके साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। फिर क्लास में वो नोटिस करता है कि उसका एक फ्रेंड एडम काफी दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है और उससे उनका कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए चार्ली और उसका एक दोस्त एड थोड़ा सा परेशान होते हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कॉलेज के बाद दोनों उससे मिलने उसके घर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर चार्ली की मॉम जेन अपने नए पड़ोसी जेरी के साथ बातें कर रही होती है। तभी चार्ली और एमी वहां पहुंच जाते हैं और जेरी से मिलने लगते हैं। जेरी नेचर से काफी डिसेंट आदमी लगता है, इसलिए चार्ली की मॉम जेन उस पर इंटरेस्टेड होती है और वो चार्ली को कहती है मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ये आदमी अब तक सिंगल कैसे है, और वो तीनों इस बात को मजाक में उड़ा देती है। खैर अब रात को चार्ली और उसका दोस्त एड उनके मिसिंग फ्रेंड एडम के घर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसके घर का डोर लॉक्ड है। लेकिन वो दोनों किसी तरह डोर खोल के अंदर चले जाते हैं और उस घर में छानबीन करने लगते हैं क्योंकि एड को लगता था कि उसका दोस्त एडम को किसी वैम्पायर ने गायब कर दिया है। और वो चार्ली के पड़ोसी जेरी पर शक कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता था कि जेरी एक वैम्पायर है। अब जब उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता वो लोग वापस जाने की सोचते हैं, जहाँ रास्ते में एक लड़का मार्क एड को उसके स्केटबोर्ड से गिरा देता है जो कि उसी के स्कूल में उसी के साथ पढ़ा करता था और एड को हमेशा बुली किया करता था। फिर जैसे ही मार्क उसे मारने की कोशिश करता है वो उसे बच के भागने लगता है और गलती से जाके जेरी के घर में घुस जाता है और एक कमरे से होते हुए जाके सीधा पूल में गिर जाता है। और तभी वहाँ जेरी पहुंच जाता है जिसे देख एड अपनी क्रॉस दिखाने लगता है, लेकिन जेरी उससे बात करते करते पूल में उतर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जेरी उसे पकड़ के काट लेता है और उसका खून चूसने लगता है, जिससे एड वहीं उस पूल में ही मर जाता है। इससे पता चलता है कि जेरी असल में एक वैम्पायर है। फिर अगले दिन जब चार्ली स्कूल में अपने दोस्त एड को नहीं देखता तो वो उसके घर चले जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो कल रात से घर नहीं लौटा। फिर चार्ली कुछ नोट्स लेने के बहाने एड के कमरे में चले जाता है जहाँ वो उसके कंप्यूटर में जेरी के कुछ वीडियो फुटेज देखता है जहाँ जेरी उस वीडियो में इनविजिबल होता है। इसका मतलब चार्ली समझ जाता है कि जेरी कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई भूत या फिर कोई वैम्पायर है जो कि सिर्फ आंखों से ही दिखाई देते हैं, किसी कैमरे में नहीं। इसके बाद चार्ली अपने घर लौट आता है जहाँ उसे वहाँ एमी मिलती है और तभी वो अपने खिड़की से जेरी को देखता है जो किसी लड़की को अपने घर लेके आया होता है। फिर थोड़ी देर बाद जब एमी चली गई होती है तो उसे जेरी के घर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत 911 डायल करके पुलिस को बुला लेता है। फिर जब पुलिस वाले आके जेरी से पूछताछ करते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद चार्ली देखता है कि जेरी कहीं जा रहा है, इसलिए वो तुरंत जाके किसी तरह उसके घर में घुस जाता है जहाँ वो देखता है घर के सभी खिड़कियाँ कवर हुई होती है ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना आए। और साथ ही वो कुछ अजीबोगरीब रिचुअल चीजें देखता है जहाँ एक अजीब शैतान की आर्ट भी लगी होती है। चार्ली उनसे फोटोज को खींचने लगता है कि तभी जेरी वापस आ जाता है। चार्ली उसे देख के एक कबर्ड में छुप जाता है जहाँ उसके अंदर एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। चार्ली अंदर जाके देखता है जहाँ छोटे छोटे अलग अलग रूम्स होते हैं। वो एक एक करके उन रूम्स के दरवाजा खोल के देखने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो उस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक्ड होता है। तभी वहाँ वो जेरी की आने की आवाज सुनता है, जिससे वो एक रूम में जाके छुप जाता है और उसे देखने की कोशिश
कोशिश करता है और तभी वहाँ जेरी आके उस लड़की को बाहर निकाल के काट लेता है और उसका खून पीने लगता है। चार्ली ये सब देख के काफी डर जाता है, वो चाहकर भी उसे बचा नहीं सकता था। फिर जैसे ही जेरी वहाँ से निकल के बाहर चले जाता है, चार्ली उस लड़की को लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो उस कमरे से निकल के चुपके से सीढ़ियों से नीचे आते हैं और किसी तरह जेरी से बच के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तब तक बाहर सुबह हो चुका होता है और सूरज भी निकल चुका होता है, इसलिए जेरी उनका पीछा नहीं करता। लेकिन वो लड़की बाहर निकलते ही जल के राख हो जाती है, क्योंकि जेरी ने उसे काट लिया था, इसलिए वो वैम्पायर बन चुकी थी। फिर चार्ली जाके वैम्पायर के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करने लगता है, जहाँ उसे एक वैम्पायर किलर पीटर विंसन के बारे में पता चलता है, जो वेगस में अपने भूतिया शो के लिए फेमस है। फिर चार्ली उसे मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ वो उसे जेरी के घर में खींची हुई फोटोज दिखाता है और कहता है हमारे घर के बाजू में एक वैम्पायर रहता है और उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया है। लेकिन पीटर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि वैम्पायर्स कई सालों पहले ही मर चुके हैं और उनकी प्रजाति भी खत्म हो चुकी है। चार्ली पीटर से कोई भी मदद ना पाके अपने घर लौट आता है और अपने मोम से जेरी के घर ना जाने और उसे अपने घर में इनवाइट ना करने के लिए बोलता है, क्योंकि वैम्पायर्स बिना इनविटेशन के किसी के घर नहीं जाते। और तभी बाहर जेरी आके उनका डोर नॉक करने लगता है। फिर जैसे ही चार्ली ने कहा, उसकी मॉम जेरी को अंदर आने नहीं देती, लेकिन तभी जेरी उनके घर के पीछे जाके उनका गैस का पाइप उखाड़ने लगता है और उसे खींच के वहां आग लगा देता है, जिससे घर में एक बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन वो लोग किसी तरह उस धमाके से बच जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जेरी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है और सीधा जाके उनके गाड़ी के सामने खड़े हो जाता है। और तभी चार्ली अपनी मॉम से जेरी को गाड़ी से उड़ा देने के लिए बोलता है। फिर उसकी मॉम जेरी को अपनी गाड़ी से उड़ा के आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी जेरी गाड़ी के नीचे से अपना हाथ निकालने लगता है, जिसका मतलब जेरी को टक्कर मारने के बाद वो गाड़ी के नीचे ही लटक के आ गया होता है। जेन उसके डरावने हाथों को देख के डर के मारे ब्रेक दबा लेती है, जिससे पीछे से एक गाड़ी आके उन्हें टक्कर मार देती है। फिर वहां उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है कि तभी जेरी अपनी असली रूप में आके उस गाड़ी के नीचे से बाहर निकलता है और सीधा आके उस आदमी को काट लेता है और उसका खून पी जाता है। तभी चार्ली एक क्रॉस दिखा के उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जेरी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो उस पर हमला करने लगता है। अब जब वो चार्ली को काटने ही वाला होता है, उसकी मॉम पीछे से आके एक बोर्ड से उस पर वार करती है, जिससे वो वैम्पायर छटपटाने लगता है और वहां से दूर चले जाता है, जिसे देख उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग उस आदमी की गाड़ी लेके जेरी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो वैम्पायर वापस अपने आप हील होने लगता है। वहीं दूसरी ओर पीटर चार्ली के खींचे हुए फोटोज देखता है और जब वो उस रिचुअल शैतान का पिक्चर देखता है तो वो अपने पास रखी हुई एक सेम पिक्चर देखता है, जिससे अब उसे चार्ली के ऊपर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। वहीं दूसरी ओर चार्ली अपने मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। तभी पीटर उसे कॉल करके बुलाता है। इसके बाद वो एमी के साथ वापस पीटर के पास चले जाता है, जहाँ पीटर उसे कहता है जो पिक्चर जो तुमने दिखाई थी, एक ऐसी प्रजाति जो मेडिटेरियन से जन्मी है, वो धरती पे रहते हैं और उनकी मौत भयानक होती है। और तभी चार्ली का फ्रेंड एड वहां पहुंच जाता है, जो एक खूंखार वैम्पायर बन चुका होता है, जिसे देख पीटर डर के अपनी एक प्राइवेट रूम में घुस जाता है और उसका पीछा करते हुए वो वैम्पायर अंदर घुसने ही वाला होता है। पीटर वहां उसका डोर लॉक कर देता है, जिससे उसका हाथ कट के नीचे गिर जाता है। लेकिन अब वो उसे छोड़ के चार्ली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन चार्ली उसका सामना करता है और दीवार पे लगी एक प्राचीन कुल्हाड़ी निकालता है और उस पे हमला करता है, जिससे उसका गर्दन आधा कट जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हील भी हो जाती है। दूसरी ओर एमी जाके उस म्यूजियम से एक गन निकालती है। तभी वहां जेरी पहुंच जाता है, जिसे देख एमी उस पे हमला करने लगती है, लेकिन उस पे गोलियों का कोई असर नहीं होता। और जैसे ही वो उसके पास आने लगता है, एमी पास रखी हुई एक प्राचीन हॉली वाटर निकाल के उसके ऊपर फेंक के भाग जाती है, जिससे जेरी को तकलीफ होने लगती है। दूसरी ओर एड चार्ली को काटने ही वाला होता है कि तभी एमी आके एक हथियार से उस पे हमला करने लगती है और तभी चार्ली जाके उस कुल्हाड़ी के टूटी हुई टुकड़ा लेके एड को मार डालता
डालता है जिससे वो जल के राख हो जाता है। फिर वो दोनों वहां से निकलने के लिए एक किचन से होते हुए क्लब में पहुंच जाते हैं। वहां वो दोनों भीड़ से होते हुए निकल ही रहे होते हैं। वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कि तभी जेरी वहां पहुंच के एमी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर चार्ली उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे उस क्लब के गार्ड पकड़ लेता है। फिर वो वहां से निकल के वापस पीटर के पास पहुंचता है, लेकिन पीटर उसे कहता है मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता और उसे एक प्राचीन हथियार दे के कहता है ये सेंट माइकल की विरासत है जिससे वो वैम्पायर्स के दिल पे वार करते थे और वैम्पायर्स मर जाते थे। फिर चार्ली जेरी को मारने के लिए निकल जाता है और अगली सुबह पूरी तैयारी के साथ उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो वापस पीटर से मिलता है। पीटर उसे मदद के लिए मना करने के बावजूद वहां उसका मदद करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया होता है। फिर वो दोनों उस सीक्रेट रूम से होते हुए एक सीक्रेट बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां एक सीक्रेट रूम होता है। वो दोनों जैसे ही उस कमरे की ओर जाने लगते हैं, पीछे से जेरी आके वहां पहुंच जाता है, जिसे देख चार्ली उस पे एक क्रॉसबो से तीर चलाने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जेरी उसे पकड़ के तोड़ देता है। फिर चार्ली तुरंत उस सीक्रेट रूम के अंदर चले जाता है। यहाँ जेरी पीटर पर हमला कर देता है, जिससे पीटर के हाथ से एक बूंद खून नीचे मिट्टी में गिर जाती है, जिससे वहां उस बेसमेंट के चारों तरफ से वैम्पायर्स बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें जेरी काट के वैम्पायर बना दिया होता है। वहीं दूसरी ओर चार्ली अंदर एमी को देखता है, जो चार्ली के पास आके एक खतरनाक वैम्पायर के रूप में आके चार्ली के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन चार्ली पीटर का दिया हुआ हथियार उसके पेट में घुसा देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। उसी का फायदा उठा के चार्ली बाहर निकल जाता है और आके देखता है सारे वैम्पायर्स पीटर के ऊपर चढ़े हुए हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी चार्ली पीटर के शॉटगन से उस बेसमेंट के छत पे गोली मारता है, जिससे वहां छेद हो गए सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है, जिससे एक वैम्पायर जल के राख हो जाता है। उसे देख बाकी वैम्पायर्स पीछे हटने लगते हैं और वो दोनों धूप के नीचे बैठ जाते हैं ताकि वैम्पायर्स उनके पास ना आ सके। तभी वहां एमी आके पहुंच जाती है, जो अब पूरी तरह से हील हो चुकी थी, और आके जेरी के साथ किस करने लगती है ताकि चार्ली धूप से बाहर निकल के उनकी ओर आए और वो उसे काट सके। तभी चार्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है और तभी वो अपने फायर प्रूफ सूट में आग लगा लेता है और जाके जेरी को पकड़ लेता है। वहां जेरी आग के वजह से तड़पने लगता है और जलने लगता है। फिर पीटर अपने गन से जेरी के ऊपर का छत उड़ाने लगता है, जिससे वो और भी ज्यादा जलने लगता है और तड़पने लगता है कि तभी चार्ली उस प्राचीन हथियार को जेरी के दिल में घुसा देता है, जिससे वो बड़ी दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। और तभी सारे वैम्पायर्स इंसान बन के अपने असली रूप में आ जाता है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।